इंजन में जब आवाज़ आती है तो टाइमिंग चेन की सबसे ज़्यादा पहले मतलब एक तरीके से हमारे माइंड में थॉट आता है कि टाइमिंग चेन की आवाज़ हो सकती है। अब मैं आज इस वीडियो में टाइमिंग चेन से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको और काफ़ी नॉलेज देंगे। ये जो मैं इस वक्त फिट कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक का जो आप चॉकलेटी कलर का गाइड देख रहे हो, ये है प्लास्टिक का टाइमिंग चेन गाइड। ये टाइमिंग चेन गाइड, इसमें हम इस तरीके से कुछ डाल रहे हैं। जब हम इसे फिट करते हैं टाइमिंग चेन गाइड को, तो इस तरीके से फ्री होना चाहिए बिल्कुल। जब हम गाइड को फिट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्टली ऐसे करके आराम से फ्री होना चाहिए। ओके, ये फ्री क्यों होता है? जब हम टाइमिंग चेन लगाते हैं तो टाइमिंग चेन लगाने पर उसमें जो लूजनेस रहती है, ये गाइड उसको सपोर्ट करता है और टाइमिंग चेन की आवाज़ को बहुत ज़्यादा एकदम प्रीमियम लुक देता है। ओके, अब ये टाइमिंग चेन हमने इसमें क्रैंक में पहले से ही लगा रखी है। इस टाइमिंग चेन को हमें कुछ इस प्रकार से पकड़ना है और जिसमें हमने हेड में टाइम ये गाइड फंसाया है, लगाया है, उसको हमें इस तरीके से फिट करना है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो मैंने दिखा रखा है कि जो पहला गाइड है और पहले की पैकिंग है, पिस्टन को कैसे फिट किया जाता है। ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने इसकी बना रखी है ऑलरेडी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। उसके अलावा ये है मैग्नेट। इस मैग्नेट को फिट करना है। जब हम गाड़ी में सेल्फ दबाते हैं तो सेल्फ के लिए गरारी जो मैग्नेट में देख रहे हो, ये गरारी सेल्फ वाला काम करती है। सेल्फ मारने पर गाड़ी स्टार्ट करने का काम करती है। ये क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आगे आपको बता दूंगा। ये होता है इसका एक नट। इसका जो एक नट है आपको क्लॉकवाइज टाइट करना है और ये होता है इसका केम शाफ्ट का ऊपर का स्पॉकेट। सबसे पहले हमें वासर लेनी है और वासर को इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद टाइमिंग चेन को मैग्नेट वाला जो हमने पेचकस ले रखा है उसको निकालना है उससे। टाइमिंग हमने इसको इसलिए ले रखा था ताकि टाइमिंग चेन नीचे ना गिर जाए। अब यहाँ पे आपने देख रहे हो कि मैग्नेट को मैं घुमा रहा हूँ और चैम्बर के पास एक हल्का सा एरो आ रखा है। इस एरो में हमें मैग्नेट के अंदर एक पॉइंट होता है जिस पर लिखा होता है टी, यानी कि टॉप। टॉप का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। इस मैग्नेट को टी पे रखने से हमारा जो पिस्टन होता है उस हेड सिलेंडर के अंदर वो टॉप पे आ जाता है, यानी टीडीसी पे आ जाता है। वो बीडीसी पे ना रहे, वो टीडीसी पे रहे, इसीलिए हम मैग्नेट के टी को ऊपर की तरफ रखते हैं। और इस सिचुएशन में हमें अपनी टाइमिंग चेन के इस पॉकेट को लगाना है। टाइमिंग चेन के इस पॉकेट को लगाने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इस तरीके से फिट करना है इसको। आपको ध्यान रखना है जब आप इसके इस पॉकेट को फिट कर रहे हो तो आपका टाइमिंग चेन टैसनर लगा नहीं होना चाहिए। अब ये टाइमिंग चेन टैसनर क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो ये हमारा टैसनर, ये हमारी जो इस पॉकेट है लग चुका है और जो एरो है बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से लगना है। यहाँ पे टी मिल रहा है और ऊपर टाइमिंग का जो चेन का पॉकेट है उसके अंदर एक एरो होता है, वो बिल्कुल सेंटर में है। अब ये होता है एक बोल्ट। इस बोल्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। क्लॉकवाइज टाइट नहीं होगा, मतलब जो नॉर्मल बोल्ट जिस तरीके से टाइट होते हैं उस तरीके से ये बोल्ट टाइट नहीं होगा। जिस तरीके से नॉर्मल बोल्ट खोलते हैं उस तरीके से ये बोल्ट टाइट होगा। एक तरीके से मैं इसको बताऊंगा, उल्टी चूड़ी है इसकी, तो इसका ध्यान रखना। मैंने टैसनर की बात कही थी, तो ये होता है टैसनर। इसमें टैसनर बिल्कुल ब्रांड न्यू डाल रहे हैं हम। अब इस टैसनर को बंद करके डालना है। हमने पिन पेचकस से लेना है और इसको बिल्कुल बंद कर देना है ताकि खुले ना जाए। अगर खुल गया तो लगेगा नहीं। अब बंद करके उसके बाद से हम बोल्ट को टाइट करना है। इसकी पैकिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए। और पैकिंग अगर आपको लगता है उसमें थोड़ा बहुत बॉन्ड लगाना तो बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अगर बाई चांस के अंदर से लीकेज होती है तो बड़ी दिक्कत होती है बाद में फिर। तो इस तरीके से बोल्ट को हमें लगाना है। 10 नंबर के जो बोल्ट होते हैं इसके। अब ये बोल्ट दोनों टाइट करने हैं, एक लेफ्ट और एक राइट का। एक बोल्ट पूरा फुल टाइट नहीं करना है एक बार में, आराम आराम से दोनों बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करना है। ये दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब टैसनर बोल्ट टाइट होने के बाद हम टैसनर को ओपन कर देंगे टाइमिंग चेन टाइट करने के लिए। आपने देखा होगा जब हमारी मोटरसाइकिल में चेन टाइट करानी होती है हमें, हम जब भी चेन लूज हो जाती है हम किसी मैकेनिक पे जाते हैं और वो चेन लूज़ होती है तो टाइट कर देता है और चेन में लूप कर देता है। उसी प्रकार चेन टैसनर होता है। इसकी जो इंजन में टाइमिंग चेन होती है ये भी लूज़ हो जाती है, पर जो इसमें टैसनर होता है इसे हमें टाइट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली होता है, ये अपने आप ही लूज़ चेन को टाइट करता जाता है। और जब ये पूरा फुल टाइट कर देता है तो आपकी गाड़ी की चेन में आवाज़ आने लगती है। उस सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी की टाइमिंग चेन चेंज कराते हो। इसमें ल्यूब करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके इंजन में ऑयल होता है और इसमें ल्यूब्रिकेशन पहले से ही बना होता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। दोनों बोल्टों को टाइट कर लिया हमने अच्छे से। 10 नंबर के जो नट होते हैं हेड से जो सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं, इसको हम हल्के हाथ से टाइट कर लेंगे। जब ये फुल टाइट हमें लग रहा है कि हमें फुल टाइट करने हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें स्ट्रेट जो होते हैं 12 नंबर के वो पूरे फुल टाइट करने चाहिए। उसके बाद ही हम इस बोल्टों को टाइट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी मैंने पहले से ही स्ट्रेट फुल टाइट कर रखे हैं, तो इसके हमें जितने भी नट मैंने लगाए हैं वो पूरे फुल टाइट कर लेता हूँ। सारा कुछ होने के बाद मैं एक बार दोबारा से देखूंगा कि मेरी टाइमिंग चेन की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। तो यहाँ से मैंने मैग्नेट से टी मिलाया और ऊपर से सेंटर देखा तो फर्स्ट क्लास मिली हुई है। इसी सिचुएशन में मुझे टैपेट सेट करने हैं। टैपेट की सेटिंग बहुत ही सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर आपने टैपेट गलत तरीके से सेट किए तो आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम आ सकती है, माइलेज की, स्टार्टिंग की या बंद होने की, या फिर कंप्रेसर लीक होने की। तो इसके टैपेट में मैं एग्जॉस्ट रख रहा हूँ 0.06 mm, और जो इनलेट है वो रख रहा हूँ मैं 0.05 mm। वैसे आप टैपेट को 0.07 और 0.08 पे भी रख सकते हो, बट मैं इसलिए इसको ज़्यादा टाइट रख रहा हूँ ताकि मेरे जो इंजन है जब स्टार्ट में करूँ तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कर सकते हो। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो करता रहता हूँ, मेरा तो रोज़ का काम है, ठीक है। तो ये रॉकर जो है ये इसमें वैसे 4 वाल हैं, पर रॉकर इसमें एक ही होता है। एक लेफ़्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, यानी कि 2 रॉकर होते हैं इसमें, जो 2 रॉकर 4 वाल से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जो भी रॉकर आप टैपेट या रॉकर, एक तरीके से रॉकर वॉल क्लियरेंस को ही बोलते हैं। वॉल क्लियरेंस का मतलब होता है रॉकर और वॉल्व के बीच का गैप, हमें उस गैप को फुलफ़िल करना होता है सही तरीके से। अगर हम उस गैप को ज़्यादा रखेंगे तो टिक टिक आवाज़ आएगी, टिक 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 टिक। अगर उस गैप को हम कम कर देंगे तो गाड़ी का जो वॉल्व होता है वो खुला रहेगा इंजन का, और जो कंप्रेसर होता है वो वीक होगा, लीक होगा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग की दिक्कत आ सकती है। दोनों ही टैपेट पे पूरा फोकस करना है। टैपेट हमारे टाइट हो चुके हैं। अब ये है अपर कवर, RTR। RTR की फुल फॉर्म होती है भाई रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जिसको नहीं पता था एक बार कमेंट करके बताना। और ये हमने रबड़ लगाई है। इस रबड़ पे हम कोई भी बॉन्ड वॉन्ड किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रबड़ है ये ओरिजिनल रबड़ है, जो TVS की जेन्युइन होती है। लोकल रबड़ पे ज़्यादातर बॉन्ड का इस्तेमाल होता है, या फिर रबड़ पुरानी हो जाती है तो बॉन्ड का इस्तेमाल होता है। इस रबड़ पे हमने कोई भी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। चारों बोल्ट लगाने हैं हमें से क्रॉस बाय क्रॉस। एक बोल्ट अगर मैंने ये लगाया है तो एक बोल्ट उसके ठीक सामने वाला लगाऊंगा मैं, बट आप चाहो तो अगल बगल वाले भी लगा सकते हो। पर आपको याद रखना है, जो टाइट करने की बात आती है तो आपको आमने सामने बोल्ट ही टाइट करना है, आपको एकदम बराबर बराबर बोल्ट टाइट नहीं करने हैं। उससे ये होगा कि आपका जो बोल्ट है ना, वो दोनों आमने सामने वाले टाइट होने से आपका जो अपर कवर है उसके लीकेज होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको एक बहुत बढ़िया रहेगा जब देखोगे आप तो राइट नाउ इसको मैंने ये कर दिया है सेट एकदम। अपर कवर पूरा फुलफिल टाइट हो चुका है। अब अपर कवर जब फुलफिल टाइट हो जाएगा उसके बाद हम इसकी मैग्नेट कवर को लगाएंगे। मैग्नेट के अंदर हम इसकी मैग्नेट कॉइल को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मैग्नेट कॉइल जो थी वो ख़राब हो गई थी, ब्लैक पड़ गई थी। तो मैग्नेट कॉइल चेंज होने के बाद हमने सोचा कि इसके अंदर हम इंजन की साथ मैग्नेट कॉइल को भी आपको दिखाया जाए। तो हमने इसका इंजन जो है थोड़ा सा डाउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम चैम्बर के अंदर, मतलब जो मैग्नेट होता है उसके अंदर हम इस करारियों को लगा देते हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था गाड़ी में जब हम सेल्फ मारते हैं तो हमारा जो इंजन घूमता है वो वन वे गियर की वजह से घूमता है। अब वन वे गियर से अटैच होती है ये गरारी, इस गरारी को हम इस तरीके से लगा देंगे बुश के साथ। ओके, तो ये जो गरारी होती है ये सेल्फ की मोटर से अटैच होती है, और इसके जो नीचे मैग्नेट की गरारी है उस मैग्नेट की गरारी क्रैंक से अटैच होती है। ये जो छोटी वाली गरारी है ये बड़ी वाली गरारी को घुमाती है, और छोटी वाली गरारी जो है सेल्फ की मोटर से घूमती है। जैसे ही हम सेल्फ दबाते हैं छोटी वाली गरारी घूमती है, और जैसे ही छोटी वाली गरारी घूमती है हमारा जो मैग्नेट वाली गरारी है उससे वो भी घूम जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का सेल्फ काम कर जाता है फर्स्ट क्लास। तो ये जो है एकदम परफेक्ट वे में हमारा जो मैग्नेट है वो लग चुका है। 2 पिंडाउल हम इसकी लगा लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। ये पिंडाउल इसलिए लगाई जाती है ताकि जो आपका चैम्बर है उसका जो फेस है वो आउट ना हो जाए और आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े लीकेज की। ये जो पैकिंग है हमने कुछ इस प्रकार से लगा दी है। आप चाहो तो मैग्नेट की पैकिंग में और बॉन्ड यूज़ कर सकते हो। ये हमारा है मैग्नेट कवर। इस मैग्नेट कवर को पूरा क्लीन करने के बाद हमें इस मैग्नेट कॉइल को नया डालना था, तो हमने सोचा मैग्नेट कॉइल को डालने से पहले आपके साथ शेयर किया जाए। मैग्नेट कॉइल डालने के बहुत हमारे वो होते हैं पैटर्न, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी बहुत कम हो गई है तो आपको मैग्नेट कॉइल चेंज करानी पड़ सकती है। अगर आपकी लग रहा है गाड़ी की बंद हो जाती है रास्ते में गर्म होने के बाद, तो आपकी गाड़ी की मैग्नेट कॉइल में इशू आ सकता है। और अगर आपकी गाड़ी में आपको लग रहा है कि बैटरी बार बार डाउन हो रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की, और बैटरी आप बार बार चेंज करा रहे हो फिर भी बैटरी जो है प्रॉब्लम कर रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की जो मैग्नेट कॉइल है वो ख़राब हो गई है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, मतलब ये कि मैग्नेट की कॉइल ख़राब होने के डिपेंड करता है आपकी मैग्नेट कॉइल से रिलेट क्या कर रहा है। इसकी मैग्नेट कॉइल बिल्कुल सड़ चुकी थी, इसीलिए हम इसे चेंज कर रहे हैं। राइट नाउ इस मैग्नेट कॉइल को लगाने पर हमें ध्यान देना ये है कि जब हम इस मैग्नेट कॉइल को फिट कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है सफाई का। इस मैग्नेट कॉइल के जस्ट नीचे की तरफ हमें क्लीनिंग करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैग्नेट कॉइल लगने के बाद नीचे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है और बाद में उसमें रस्ट जमता है, एक तरीके से उसमें गंदगी जमती है मैं आपको बताऊँ तो, और वो गंदगी मैग्नेट कॉइल को डैमेज करने की चांसेस रखती है।
इसके लीकेज के भी चांसेस होते हैं। अगर हम इसके मैग्नेट कॉइल को सही तरीके से नहीं लगाएंगे, इसके कपड़े को सही तरीके से नहीं लगाएंगे, लीकेज की परेशानी आ सकती है। ये पूरा डिटेल में हमने चेक कर लिया है, अब इसको हम लगा देंगे। आपको क्या करना है, मैग्नेट कॉइल के जो बोल्ट होते हैं 5 नंबर के एलेंकी वाले, इस बोल्ट को भी आपको 5 नंबर के एलेंकी वाले भी लगा सकते हो, आप 8 नंबर के भी लगा सकते हो। वैसे तो इसमें 8 नंबर के लगे तो मैं 8 नंबर के लगा रहा हूँ। बाई चांस कभी कभी मैग्नेट कॉइल टूट जाती है, ऐसा कुछ होता है तो आप 5 नंबर के एलेंकी वाले बोल्ट भी लगा सकते हो। अभी मैं इसमें 8 नंबर के बोल्ट लगा रहा हूँ। और एक बात और, 8 नंबर के बोल्ट अगर आपको लगता है आपके पास ओरिजिनल बोल्ट नहीं है, तो आप इसमें जो भी बोल्ट लगा रहे हो कोशिश करो ओरिजिनल ही हो। अगर आपके पास नहीं है, वेंडर का है, तो आप इसमें लॉक टाइट का इस्तेमाल करो। लॉक टाइट अगर आप बोल्ट पे लगा दोगे तो बोल्ट वाइब्रेशन से खुलेगा नहीं, और जिसकी वजह से मैग्नेट कॉइल काफी लंबी टाइम तक चलेगी। तो ये इसका जो कंप्लीट मैग्नेट है वो इस तरीके से कुछ ओके हो जाएगा। पिकअप कॉइल जो ब्लैक कलर की जो कॉइल है वो पिकअप कॉइल होती है, उस पर भी आपको फोकस करना है। अगर पिकअप कॉइल में दिक्कत आ रही है आपकी गाड़ी के, तो आपको पिकअप कॉइल को साफ कर लेना है। मतलब पिकअप कॉइल एक तरीके से करंट पास आउट के लिए होती है, जो हमारी पल्स कॉइल होती है ना, उस तरीके से वो काम करती है। एक तरीके से हमारा जब मैग्नेट घूमता है पूरा एक राउंड जब लेता है, तो जो पिकअप कॉइल होती है वो सिग्नल देती है, पल्स कॉइल का काम करती है। तो ये होता है कुछ पिकअप कॉइल का काम। मैं आपको डिटेल में कभी किसी वीडियो में समझाऊंगा पिकअप कॉइल क्या होती है। आप देख रहे हो कि बोल्ट में किस तरीके से टाइट कर रहा हूँ। ये बोल्ट टाइट करने का तरीका होता है प्रॉपर औजार का। अगर आपके पास एक सिर्फ पेचकस है तो आप ध्यान दें, पेचकस को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ें और उसे टाइट करें। अगर आपने कोई भी लापरवाही करी तो बोल्ट वाइब्रेशन की वजह से खुल सकता है, आपकी जो मैग्नेट कॉइल है वो खराब हो सकती है। पूरा डिटेल में मैंने समझाया है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हमें मैग्नेट कवर लगाना है और इस तरीके से इसके बोल्ट को टाइट करना है। बोल्ट को, सारे बोल्टों को लगाने के बाद आपको गन से या हाथ से या जो भी आपको ठीक लगता है परफेक्ट वे में इस बोल्ट को लगा देना है। ये सारा काम करने के बाद आपका जो इंजन है वो परफेक्ट हो जाएगा। वैसे इसकी मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, गियर बॉक्स कैसे फिट करते हैं, क्लच असेंबली कैसे फिट करते हैं, इसके टैपेट कैसे सेट करते हैं, मैंने आपको बता रखा है और भी मेरी वीडियो में बताया हुआ है। आपको एक क्वेश्चन करना है, ये गाड़ी 160 है या 204 भी है, एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ में हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि काफ़ी सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुँच पाए। उसके अलावा अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो मेरी वर्कशॉप का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसमें लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हो। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है, ट्यूसडे को मत आना और बिना कॉल करे मत आना भाई, कॉल करके ही आना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है, इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पेज पर काफ़ी सारी हम नॉलेज प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके अलावा किसी और दिन किसी और वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।